हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का जो साइंस का एक्सपेरिमेंट है। 10th क्लास साइंस का एक्सपेरिमेंट पहला वाला प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10th क्लास में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि टू आइडेंटिफाई द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन फ्रॉम द गिवन सॉल्ट। तो ये सबसे ईजी प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है कि आपके पास जो भी केमिकल दिए गए हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया और पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इन तीनों को देख के आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कौन सा क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये कौन से आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक फिगर भी ड्रॉ करके दिया गया है, जिसके अंदर एक के अंदर आपको यहाँ पे वाइट सॉल्यूशन दिया गया है, सेकेंड वाले के अंदर यहाँ पे लाइट येलो और थर्ड वाले के अंदर यहाँ पे ब्राइट येलो। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है और इसी तीन चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे आपको एक तो वाइट विथ वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये एक रिएक्शन होगा और दूसरा सैंड होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को किसके अंदर किया गया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर किया गया है। और उस टेस्ट ट्यूब के हिसाब से यहाँ पे आपको जो पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसे हमने क्लोराइड लिया था, ब्रोमाइड लिया था, आयोडाइड लिया था, ये तीनों के बारे में यहाँ पे आपको ये दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन, और उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है वो भी यहाँ पे आपको पूछा गया है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने तीनों के जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। ओके, और ये तीनों के तीनों जो केमिकल रिएक्शन है वो 100% करेक्ट है। आप इसको अपने जनरल में आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो इन्फ्रेंसेस है और कंक्लूजन है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिमेंट इन द हेलोजन फैमिली बिलोंग टू 17th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल सो द सिमिलरली इन देयर प्रॉपर्टीज़। उसका आंसर क्या है, इन इट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी हैपन। यानी जो 17th ग्रुप होता है हेलोजन वाला, उसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट ये एक रिएक्शन होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इसको याद कर लेना है। टोटल यहाँ पे 5 है और पाँचों के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। 1 फ्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर इंक्रीज एंड दूसरा यहाँ पे इंक्रीज इन द बिगनिंग ऑफ द डिक्रीजेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एब्जॉर्ब द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड एक्सप्लेन द ग्रेडेशन इन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेडेशन है वो आपको हेलोजन फैमिली यानी जो 17th ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ओके, तो उसका आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। सेकेंड है व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द हेलोजन फैमिली। तो यहाँ पे जो सिमिलर प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन फैमिली में वो क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। क्योंकि एक तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, यानी जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, आपको पता होगा कि 4 सेल होते हैं, KLMN। ओके, तो जो N वाला सेल होता है और उससे जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। लेकिन हम लोग किसके हिसाब से कंसिडर करते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक नंबर दिया गया है, आपको सपोज़ 10 दिया गया है, अगर लास्ट वाले ग्रुप में अगर सिर्फ 3 ही या 4 ही एलिमेंट अगर फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डज द इनर्ट गैस प्लेस इन द जीरो ग्रुप। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको तो ये पता होगा कि अगर आपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है कि जो कम्प्लीटली फिल एलिमेंट है उनको कहाँ पे रखा गया है, सबसे लास्ट वाले 18th ग्रुप में रखा गया है। क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, तो इसीलिए उसको इनर्ट गैस कहा गया है। यानी वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, ना ही किसी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो 10th क्लास का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, तो गाइस अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारे जो वीडियोस है
वो आने वाले हैं इस चैनल पे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।